लंग्स हो गया, जीआईटी यानी स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हो गया। इसमें जो है सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया। एक दूसरे के दोनों उल्टा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक अगर किसी चीज को सिकुड़ाने का काम कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, तो दूसरा जो है वो रिलैक्सेशन कराने का काम करता है। तो एक अगर डायलेट कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस प्रकार का फंक्शन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे, अलग अलग सिस्टम्स पे। जैसे आप देखें कि आई में जो है लिखा गया है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस के बारे में कोई जानते हैं क्या? यस सर, पुपिल के पास पाया जाता है। आई के अंदर में जो आइरिस होता है, रेटिना, ये सब आई के पार्ट हैं। आई का पार्ट है आइरिस। तो आंख के जो अंदर, ये जो हमारा आंख हो गया, आंख का जो उजला पोर्शन दिख रहा है वो स्क्लेरा है। आंख का उजला पोर्शन SCLERA स्क्लेरा है। और आंख के बीच में काला जो दिखता है, उस काला के सेंटर में एक छेद है। उस छेद का नाम है पुपिल, PUPIL, पुपिल। रोशनी जो है वो उसी छेद से आंख के अंदर घुसती है, उस काले वाले के सेंटर से, पुपिल से। वो पुपिल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है कि कितना लाइट कब खुलेगा और बंद होगा, उस पुपिल का कंट्रोल जो है वो आइरिस के हाथ में है। कहानी समझ में आ रहा है यस जी सर। सर, आ रहा है। कि जी सर। पुपिल जो है वो आंख के अंदर एक एक माइक्रोस्कोपिक समझिए कि छेद है। उसी छेद से आंख के अंदर रोशनी प्रवेश करती है। तो उस पुपिल का जो छेद है, उस पुपिल के कमना और बढ़ना, उसके साइज को जो कंट्रोल करने का काम है वो आइरिस करता है। वो आइरिस का काम है ये काम करना। और आइरिस को फिर कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है वो आइरिस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये जो आप कभी कभी देखते होंगे कि अचानक बहुत तेज धूप से आए और किसी अंधेरा रूम में घुसे जहाँ रोशनी कम है, आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए लगेगा कि आपको चक्कर जैसा आ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई जी नहीं दे सर। रहा। या फिर आप बहुत अंधेरा रूम से निकले और अचानक धूप में जाइएगा तो फिर भी आपका आँख का रोशनी कुछ सेकंड के लिए, 20-30 सेकंड के लिए गड़बड़ा जाएगा, आपको वो भी अच्छे हाँ से सर, दिखाई होता नहीं है। देगा। ये इसलिए होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि ये जो एकोमोडेट करने की जो पावर है, क्षमता है आँख की, वो चेंज होती है। अभी जैसे जिस रूम में अभी हम हैं और क्लास ले रहे हैं, तो इस रूम में जो जितना लाइट जल रहा है, इससे बहुत तेज लाइट अगर आएगा तो फिर हमारा पुपिल का साइज चेंज